अगर अमल ना हो तो इल्म होने से क्या हासिल, यूँ तो बहुत से खच्चर भी किताबें लाद कर निकलते हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का, मैं संजय कुमार और आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ अपने चैनल संजय सीआरडीएम में एक नई वीडियो एक नए कंटेंट के साथ। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने अपनी पिछली नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाया था गति की कुछ बेसिक बातें, और आज दोस्तों मैं आपको गति के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, यानी कि गति की डिटेल, गति क्या होती है और गति कितने प्रकार की होती है, गति पे आधारित जो एग्जाम्पल हैं वो। दोस्तों इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिए और एंड तक देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए समझते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गति, यानी कि मोशन। कि गति हम किसे कहते हैं, गति क्या है। यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष और समय के साथ परिवर्तित हो रही हो तो वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। क्या कहलाती है? गति की अवस्था में। जैसे उड़ती हुई पतंग गति की अवस्था में होती है, चलती हुई ट्रेन गति की अवस्था में है, चलती हुई कार गति की अवस्था में है, दौड़ता हुआ व्यक्ति या चलता हुआ व्यक्ति, उड़ता हुआ मच्छर, ये सब क्या है? गति की ही अवस्थाओं में है। तो दोस्तों जैसे कि मैं मूवमेंट कर रहा हूँ अपनी बॉडी का, तो मेरी जो बॉडी है, मेरे जो बॉडी के अंग है जैसे हाथ हैं, ये जो मूवमेंट कर रहे हैं तो ये भी गति की अवस्था में है, क्योंकि ये समय के साथ एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष क्या हो रहे हैं? परिवर्तित हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, इनकी स्थिति परिवर्तित हो रही है, तो इसलिए ये क्या है? गति में है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से हम इसको गति कहते हैं। गति के अब प्रकार की बात करते हैं, यानी कि टाइप ऑफ मोशन। तो टाइप ऑफ मोशन जो होते हैं वो 3 प्रकार की होती है दोस्तों, यानी कि गति 3 प्रकार की होती है दोस्तों। कौन कौन सी? पहली होती है हमारी रेखीय या स्थानांतरीय गति। क्या कहेंगे हम इसको? रेखीय या स्थानांतरीय गति। इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों इसको लिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन। क्या कहेंगे इसको? लिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरे प्रकार की जो गति होती है ये पहले नंबर की है और ये दूसरे प्रकार की गति। दूसरे प्रकार की होती है वृत्तीय या घूर्णन गति। वृत्तीय का मतलब सर्कुलर या रोटेटरी मोशन, यानी दूसरे प्रकार की होती है। तीसरे नंबर पर जो गति है, तीसरे नंबर की गति क्या होती है? दोलनी का मतलब इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑक्सिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, मतलब हिंदी में है इसका दोलनी या कंपनीय गति। ये 3 प्रकार की गति होती है। अब क्रम से पढ़ते हैं इनको एक एक करके। पहली रेखीय या स्थानांतरीय गति क्या होती है दोस्तों, इसको देखते हैं। ये क्या है? देखो दोस्तों, जैसे आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है, एक ट्रेन का डायग्राम है, और इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि सीधी पटरी पर चलती ट्रेन की गति। तो सीधी पटरी पर जो चलती ट्रेन की गति है दोस्तों, ये गति कैसी होगी? रेखीय होगी या स्थानांतरीय गति होगी। अब इसकी परिभाषा देखते हैं कि कहते किसे, इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि सभी कण एक साथ समांतर एवं सरल रेखीय। सभी कण एक साथ, यदि किसी वस्तु की या किसी पिंड की एक ऐसी गति जिसमें उसके सभी कण एक साथ समांतर एवं सरल रेखीय पथों पर एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ गति करते हैं, तो उस वस्तु की या उस पिंड की गति रेखीय या स्थानांतरीय गति कहलाती है। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझ लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट भी कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको अपनी तैयारी बेस्ट करनी है दोस्तों, तो आप जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आपको अपनी कॉपी में उसको नोट करते रहें हाथों हाथ। ठीक है, जब हाथों हाथ करेंगे, आपका जब एग्जाम आएगा नज़दीक में तो उसको रिवाइज कर लेना। आपका एग्जाम 100% बहुत अच्छा होगा और आप इतने क्वेश्चन हमारे आते हैं, उन क्वेश्चनों में से आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे, ये मेरा वादा है दोस्तों। ठीक है, तो देख लीजिए, एक बार और देखते हैं। क्या है कि किसी वस्तु या पिंड की ऐसी गति जिसमें उस वस्तु या पिंड के सभी कण एक साथ समांतर एवं सरल रेखीय पथों पर किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ गति करते हैं, तो उस वस्तु या पिंड की गति रेखीय या स्थानांतरीय गति कहलाती है दोस्तों। ठीक है ना, क्या कहलाती है? रेखीय या स्थानांतरीय गति कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल मैंने एक बोर्ड पर ये दिखा रखा है आपको, जैसे ट्रेन चल रही है एक सीधी पटरी पर, तो सीधी पटरी पर चलती ट्रेन की गति,
तो सीधी पटरी पर ट्रेन की गति जो होगी वो एक रेखीय या स्थानांतरीय गति होगी। कैसे? देखो, ट्रेन जो है पटरी पर जब चल रही है तो समय के साथ एक किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष वो स्थानांतरित भी हो रही है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है, और एक सीधी रेखा में गति कर रही है, यानी कि सरल रेखीय गति भी कर रही है। तो ये पहला प्रकार हमारा कंप्लीट। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरा प्रकार गति का वृत्तीय या घूर्णन गति। ये क्या होती है, इसको समझते हैं कि किसी वस्तु या पिंड की ऐसी गति जिसमें उसके सभी कण, जिसमें उस वस्तु या पिंड के सभी कण वृत्तीय पथ पर सभी कणों के वृत्तीय पथों के केंद्र एक निश्चित रेखा पर हों। कैसे हो? एक निश्चित रेखा पे हों। तो इस प्रकार की जो गति होगी पिंड या वस्तु की, वो घूर्णन गति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? घूर्णन गति। और वृत्तीय गति कैसे कहलाएगी? कि यदि कोई वस्तु या पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा हो, किस पर? किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा हो, तो उस वस्तु या पिंड की गति वृत्तीय गति कहलाएगी। और घूर्णन गति थोड़ी सी चेंज हो जाती है। घूर्णन गति में परिभाषा होता तो मतलब एक ही है, लेकिन परिभाषा क्या चेंज हो जाती है? देखो दोस्तों, अगर हम बात करें वृत्तीय गति की, तो वृत्तीय गति का मतलब है, यहां पर हम देख रहे हैं ये एक सर्किल बना हुआ, यानी कि एक वृत्त है, और इसी वृत्त की ये परिधि है, ये इसका सेंटर है। यदि ये सेंटर तो फिक्स है, इसके सापेक्ष हम मोशन करेंगे। यदि किसी वस्तु या पिंड को इस सर्कुलर गति कराएं, तो इस पिंड की जो गति होगी वो कैसी होगी? उसे कहेंगे हम वृत्तीय गति। जैसे एग्जाम्पल, नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो गति करता है वो कैसी गति करेगा? एक सर्कुलर गति करता है। जैसे मोदका कुआं होता है, मेलों में आप देखते हैं, तो मोदके में जो मोटरसाइकिल घूमती है या कार घूमती है, तो वो कैसी गति करती है? एक वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, यानी कि वृत्तीय गति होगी। ठीक है, तो वो वृत्तीय गति होगी। अब घूर्णन गति की बात करते हैं। पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है वो दो प्रकार की गति करती है दोस्तों। एक तो वृत्तीय गति करती है और दूसरी घूर्णन गति। वृत्तीय गति सूर्य के चारों तरफ गति करती है वृत्तीय पथ पर, तो ये तो वृत्तीय गति हो गई। और अपनी अक्ष के सापेक्ष 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। तो इसका मतलब जो पृथ्वी है वो अपने सापेक्ष, अपनी अक्ष के सापेक्ष भी घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं वृत्तीय या घूर्णन गति को समझने के लिए। कैसे? कि देखो, ये सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ ये पृथ्वी मोशन कर रही है, तो ये तो इसकी हो गई वृत्तीय गति। और जब ये पृथ्वी अपनी अक्ष के सापेक्ष मोशन करेगी, तो यानी कि गति करेगी, तो वो हो जाएगी उसकी घूर्णन गति। ठीक है दोस्तों, ये घूर्णन गति की बात हो गई। अब इसी प्रकार से हम तीसरे नंबर की बात करते हैं, गति का तीसरा प्रकार। गति का जो तीसरा प्रकार है वो दोलनी या कंपनीय गति। दोलनी या कंपनीय गति, इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑक्सिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। ऑक्सिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। अब ये कहते कैसे हैं, इसको और देख लीजिए किसे कहते हैं। कि अगर कोई वस्तु इस प्रकार की गति कर रही है, कैसी गति कर रही है? देखो, यदि कोई वस्तु अपनी साम्य अक्ष के सापेक्ष इधर या ऊपर और नीचे आवर्त गति करती है, तो उसकी जो गति है वो तो कैसी गति कहलाएगी दोस्तों? दोलनी गति कहलाएगी, ऑक्सिलेटरी मोशन कहलाएगी। ठीक है नहीं, उसे हम कहेंगे ऑक्सिलेटरी मोशन। ठीक है, एक बार वो समझ लीजिए। यदि कोई वस्तु अपनी साम्य अक्ष के इधर उधर, जैसे घड़ी होती है दीवार घड़ी, उस दीवार घड़ी में पेंडुलम लगा होता है, जो आप अगर कोई टाइम फिक्स कर देते हैं या फिर हर घंटे के बाद में वो मोशन करता है। ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति झूला झूल रहा हो, तो वो एक उसकी फिक्स एक्सिस होगी इस प्रकार से। ठीक है, एक इस तरह आधार से हमने एक डोरी लटका दी, उसमें एक पिंड बांध दिया। ये पिंड देखो, ये सीधा इस प्रकार से विराम की अवस्था में लटका हुआ होगा। अब ये इधर या उधर या फिर ऊपर और नीचे, यदि अपनी साम्य अक्ष के सापेक्ष इधर उधर या ऊपर नीचे गति करे, ठीक है नहीं, तो इसकी जो गति है वो दोलनी गति कहलाएगी। कैसी गति कहलाएगी? दोलनी। दोलनी का मतलब ऑक्सिलेटरी मोशन कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से बात करते हैं इसी में वाइब्रेटरी की। तो वाइब्रेटरी मतलब कंपनीय गति। और कंपनीय गति क्या कहलाएगी? यानी कि यदि वस्तु के दोलनी का आयाम, यानी कि जो वस्तु दोलन गति कर रही है,
यदि वस्तु जब दोलन गति कर रही है तो वस्तु के दोलनों का जो आयाम है वो अत्यंत सूक्ष्म हो, यानी कि बहुत ज्यादा कम हो उसका आयाम। यदि उसका आयाम का मतलब है, देखो आयाम किसे कह रहे हैं हम, यहां से जब कोई फिक्स पॉइंट पर हमने किसी पत्थर को बांधकर या किसी पिंड को बांधकर लटका दिया तो ये इसकी एक एक्सिस बन गई। ये क्या बन गई इसकी एक्सिस, साम्य एक्स। अब ये एक साम्य का मतलब होता है विराम अवस्था, यानी कि विराम की स्थिति हो गई। अब इस विराम की अक्ष के सापेक्ष जब ये वस्तु या पिंड इस प्रकार से इधर या उधर मोशन करेगा, ठीक है नहीं, मोशन करेगा, तो इसकी गति दोलनी गति हो गई। अब ये दोलनी गति करते समय देखो यहां से इससे ये जो इसकी विस्थापन होगा यहां से लेके इस एक्सिस से और जहां तक ये गया वहां तक जो विस्थापन होगा इसे कहेंगे इसका आयाम। क्या कहेंगे इसको हम? आयाम कहेंगे। जब ये आयाम बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होगा, बहुत कम होगा, जैसे मान लें कि ये पिंड लटका हुआ है, ठीक है, अभी तो इतनी दूर तक जा रहा है, अब ये कहाँ बिल्कुल पास पास ऐसे करके इधर उधर बहुत छोटा मोशन करे, बहुत ही ज़्यादा छोटा मोशन करे, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म आयाम हो उसका। यदि अति सूक्ष्म आयाम हो, जैसे ये मार्कर है और इस मार्कर को अभी हम ये बहुत मूवमेंट करा रहे हैं यहाँ पर इसके एक्सिस के सापेक्ष, तो इसे तो कहेंगे हम दोलनी गति, ठीक है नहीं। लेकिन कंपनी कब होगी? कंपनी जब होगी जब यहीं पर ये ऐसा करके हल्का सा हिलता रहेगा ये इस प्रकार से, ठीक है ना, तो इसे कहेंगे वाइब्रेशन, वाइब्रेट कर रहा है ये, ठीक है। वाइब्रेशन का मतलब उसका जो आयाम होता है वो अत्यंत सूक्ष्म होता है। तो वही स्थिति यहाँ पर है कि वस्तु के दोलनों का आयाम यदि अत्यंत सूक्ष्म हो तब वस्तु की जो गति होगी उसे हम कंपनीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम कंपनीय गति कहते हैं, ठीक है दोस्तों। सरल लोलक की जो गति है उसको हम दोलनी गति कहेंगे, ये उसका एग्जाम्पल हो गया। मोबाइल हमारा जब वाइब्रेशन करता है, यानी कि वो वाइब्रेट करता है, आपने देखा होगा, कांपता है, यानी कोई वस्तु कांप रही है, जैसे मान लिया हम ही है, ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में यदि हम कांपें, इस प्रकार से कपकपी चढ़े हमारी, तो उसे हम कंपनीय गति कहेंगे। हमारी बॉडी की कैसी होगी? वो कंपनीय गति होगी। वो अपनी साम्य अक्ष के सापेक्ष इधर उधर बहुत सूक्ष्म मोशन करेगी, यानी कि सूक्ष्म गति करेगी इधर उधर। कैसी? आवर्त गति उसकी बहुत सूक्ष्म होगी, तो उस स्थिति में उसकी कंपनीय गति कहलाएगी, ठीक है दोस्तों। ये तो बात थी गति की, ठीक है, यानी कि मोशन की। अब इसके बाद बात करते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपने सुना भी होगा डायमेंशन। अब हम डायमेंशन की बात करते हैं। तो दोस्तों डायमेंशन का मतलब होता है दिशा, दिशा से होता है, ठीक है, डायरेक्शन से। तो अगर हम जर्नली एक अपने आमतौर पर साधारण रूप से देखें तो डायरेक्शन 4 प्रकार की हम जानते हैं। कौन कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये दिशाएं हमें पता है, 4 दिशाएं होती हैं। तो ये 4 दिशाएं कैसी होती हैं? ये हमारे अनुसार हैं। किसके अनुसार? हमारे मतलब मनुष्य के अनुसार हैं, कि क्योंकि मनुष्य धरातल पर रहता है, पृथ्वी के कहाँ रहता है? धरातल पर। और धरातल पर व्यक्ति कहाँ चल सकता है? अपने आगे चल सकता है, पीछे चल सकता है, दाएं चल सकता है और बाएं चल सकता है, ठीक है नहीं। इसलिए ये जो रास्ते बनाए हैं इंसान ने, तो वो आगे जाने के लिए, पीछे जाने के लिए, दाएं जाने के लिए और बाएं जाने के लिए बनाए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हमने इनको डायरेक्शन दे दी, 4 नाम दे दिए। कौन कौन सी? पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। अब बात करते हैं हम साइंटिफिक, जो जनरली सभी के लिए जो डायरेक्शन अगर हम देखें पूरे ब्रह्मांड के लिए, ब्रह्मांड में कुछ भी चीज़ हो, कोई भी जीव जंतु या कुछ भी चीज़ है, कोई भी पिंड है, प्रत्येक पिंड के लिए, प्रत्येक वस्तु के लिए अगर हम बात करें तो साइंटिफिक तरीके से उसकी जो दिशाएं होती हैं वो दिशाएं कितनी होती हैं? दिशाएं होती हैं दोस्तों कुल टोटल 3 दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी? वो हमने मानी है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई और एक जेड। कौन कौन सी दिशाएं होगी दोस्तों? एक्स, वाई और जेड, ठीक है। यदि 3 कोऑर्डिनेट लें, कौन कौन से कोऑर्डिनेट हो हमारे? जिनको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, यानी कि कार्तीय निर्देशांक भी कहते हैं इनको। एक्स, वाई और जेड, ये 3 कार्तीय निर्देशांक हैं जिनका मूल बिंदु O है, ठीक है ना। मूल बिंदु क्या है इनका? O। तो ये 3 दिशाओं को प्रदर्शित करते हैं, एक्स, वाई एंड जेड। ये 3 आवश्यक डायरेक्शन है हमारी, आवश्यक कोऑर्डिनेट हैं, आवश्यक कार्तीय निर्देशांक हैं, ठीक है। ये 3 हैं, 3 निर्देशांक है हमारे आवश्यक। इनके द्वारा हम 3 दिशाओं को प्रदर्शित करते हैं, जिनको हम कहते हैं एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति।
ठीक है नहीं, यानी कि कहने का मतलब ये है सब कुछ जितना भी मैंने आपको ये बताया है तो उसका जो मीन्स निकलता है वो मीन्स है गति के बेस पर, क्योंकि हम गति की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो गति की बात कर रहे हैं तो गति के आधार पर जो दिशाओं को देखा गया है वो दिशाएं 3 प्रकार की होती हैं, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। इसको हम शॉर्ट में 1D, 2D एंड 3D भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर हम डिटेल से समझे इसको, अब देखो कुल टोटल अगर डायरेक्शन देखेंगे, जैसे हम कहते हैं ना लेफ्ट राइट, आगे या पीछे, अगर ये डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन भी देखी जाए तो टोटल डायरेक्शन हो गई 6। एक तो x और इसके अपोजिट x डैश, एक y इसके अपोजिट y डैश, ठीक है, एक z और इसके अपोजिट z डैश। तो कितनी डायरेक्शन होगी टोटल? 6 डायरेक्शन हो गई। किसके बेस पर है? गति के बेस पर, किसी भी वस्तु की। सिर्फ मनुष्य की बात नहीं कर रहे हैं हम, धरातल पे बात नहीं कर रहे हैं हम, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। उसमें गति के बेस पर कुल टोटल 6 डायरेक्शन हैं, जिनको 3 रूप में हम देखते हैं, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। जिसमें एक्स एक्सिस यानी कि ये एक्स डैश है ना, तो एक्सी का तो अपोजिट है, तो इसलिए हम इसको पूरी एक एक्सिस मान लेते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं 1D, 1 डायमेंशन। जिसमें x और y दो सम्मिलित हो जाएं तो उसको कहेंगे 2 डायमेंशन। यदि ये तीनों की तीनों यानी कि x, y और z ये तीनों एक्सिस अगर सम्मिलित हो जाएं तो उसको कहेंगे हम 3 डायमेंशन यानी कि 3D, ठीक है दोस्तों। 1D, 2D एंड 3D। किसके बेस पर? गति के आधार पर। ये x, y और z क्या है यहाँ पर? ये है कार्तीय निर्देशांक, यानी कि निर्देशांक तंत्र के आधार पर, जो हमने कल आपको बताया था, यानी कि अपनी लास्ट वीडियो में समझाया था, निर्देशांक तंत्र के बारे में एक बात की थी। तो वहाँ पर इन कोऑर्डिनेट की आवश्यकता थी और ज़रूरत भी थी, उसके बेस पर ही हम उसको समझ पाए थे। उसी प्रकार से हम डायमेंशन को भी इन्हीं के बेस पर ही समझ सकते हैं, इसी के आधार पर समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्लियर हो गया होगा आपके कि कौन कौन सी डायरेक्शन हो गई। अब दोबारा एक बार और बता देता हूँ। एक तो एक्स एक्सिस, एक्स का मतलब लेफ्ट राइट, ठीक है नहीं, एक्स डैश, एक्स एक्सिस एक एक्सिस होगी, इसे कहेंगे 1 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन की बात करें जिसमें हमारी आगे और पीछे यानी कि y ये डायरेक्शन भी आ जाए तो उसको कहेंगे हम 2D, 2 डायमेंशन। अब कौन सी डायरेक्शन बची हमारी? ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे ये डायरेक्शन बची है, तो इसको कहेंगे हम त्रिविमीय गति यानी कि 3D। फिर इसको एक एक करके समझते हैं किस प्रकार की डायमेंशन है, ठीक है दोस्तों। देखिए जैसे हमने बात की 1D की, 1D, ठीक है, 1D। तो 1 डायमेंशन किस में होगी? किसे कहेंगे हम? वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए, यानी कि कोई भी वस्तु अगर उसकी स्थिति या उसकी पोजीशन को ज्ञात करने के लिए, उसको बताने के लिए हमें आवश्यक जो 3 निर्देशांक है हमारे x, y और z, उनमें से केवल एक निर्देशांक की आवश्यकता हो, यानी कि केवल एक निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हो रहा हो, तो उसको कहेंगे 1 डायमेंशन यानी कि 1D, अर्थात एक विमीय गति। उसकी गति कैसी कहलाएगी दोस्तों? एक विमीय गति। जैसे सीधी सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति, सीधी सड़क पर चलती हुई कार, सीधी पटरी पर चलती हुई ट्रेन, इन सब की जो गति होगी वो कैसी होगी? एक विमीय गति होगी। यदि हम कोई तार बांधें, उस तार पर किसी कीड़े को हम छोड़ दें, यानी कि कीड़ा उस पर गति करेगा, तो उसकी गति जो होगी वो भी एक विमीय गति होगी। कीड़ा उस तार पर या तो आगे चल सकता है या फिर पीछे चल सकता है, ठीक है, अपने दाएं बाएं या ऊपर नीचे नहीं चल सकता। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही निर्देशांक की आवश्यकता है, या तो x की या y की या फिर z की, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार की जो गति होती है उसे हम कहते हैं एक विमीय गति। इसका एक एग्जाम्पल और हो सकता है, जैसे पृथ्वी की ओर गिरता हुआ पिंड, पृथ्वी की ओर गिरता हुआ पिंड, ठीक है रे, उसकी गति भी एक विमीय गति होगी। इसी प्रकार से बात करते हैं द्विविमीय गति की, यानी कि जिसे हम कहते हैं 2 डायमेंशन अर्थात 2D, ठीक है दोस्तों। इसमें देखो, इसमें तो हम x या y या z इनमें से किसी भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की, किसी भी एक निर्देशांक की आवश्यकता थी, किसी भी एक निर्देशांक की। लेकिन 2D में
क्या है, यदि किसी वस्तु या किसी पिंड की, ठीक है, स्थिति या उसकी गति को या उसकी पोजीशन को बताने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए हमें जो आवश्यक निर्देशांक है, 3 निर्देशांक है, उनमें से 2 निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हो रहा हो या उनकी आवश्यकता हो, ठीक है नहीं, तो इस प्रकार की जो गति होगी वस्तु की उसे कहेंगे द्विविमीय गति। इसमें XY या YZ या ZX, इन तीनों में से, इन 3 प्रकार मैंने दिखा नहीं, XY YZ और ZX, इन तीनों में से, यानी कि चाहे तो XY की जरूरत हो या फिर YZ की या फिर ZX की, तो इस प्रकार की जो वस्तु की गति होगी उसकी गति द्विविमीय गति कहलाएगी। जैसे मौत के कुएं में घूमती हुई मोटरसाइकिल, वृत्ताकार पथ पर गति करती हुई वस्तु, ठीक है, ये जो गति होगी उसकी गति द्विविमीय गति कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं त्रिविमीय गति की। त्रिविमीय मतलब 3D की बात करते हैं। 3D, तो 3D क्या होगा, ठीक है, यदि किसी वस्तु या पिंड की स्थिति को मतलब प्रदर्शित करने के लिए यदि 3 निर्देशांकों में से तीनों की आवश्यकता हो, अर्थात तीनों के तीनों समय के साथ परिवर्तित हो रहे हों, तो इस प्रकार की जो गति कहलाएगी उसकी त्रिविमीय गति कहलाएगी, अर्थात 3D। क्या कहलाएगी? 3 डायमेंशन। ठीक है दोस्तों, जैसे स्वतंत्र रूप से ये स्पेस है, इस स्पेस में स्वतंत्र रूप से उड़ता हुआ कोई मच्छर देखो ऊपर की ओर गति भी कर सकता है, नीचे की ओर भी कर सकता है, आगे भी कर सकता है, पीछे भी कर सकता है, दाएं भी कर सकता है, बाएं भी कर सकता है। ठीक है, यानी कि चारों तरफ मोशन कर सकता है, गति कर सकता है जो मच्छर है। ठीक है, या कोई चिड़िया है, पक्षी है, वो पक्षी भी स्पेस में कोई भी मोशन कर सकता है, वो एक्स एक्सिस में भी, वाई में भी और जेड में भी। ठीक है, इन सब डायरेक्शन में वो मोशन कर सकता है, तो उसकी जो गति होगी वो गति कैसी होगी? उसकी गति होगी 3 यानी कि त्रिविमीय गति, अर्थात 3 डायमेंशन, अर्थात 3D। ठीक है दोस्तों, तो ये गति के आधार पर कुछ डायमेंशन थी, उसकी बात हमने की। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, या फिर जो भी इसमें इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि गति से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों। तो